तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल पर। मैं हूं आपका एजुकेशन साथी। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं शिक्षण अधिगम के सिद्धांत डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का 2024 का प्रश्न पत्र। देखते हैं इसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। इन सभी प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। 2025 में आने वाले प्रश्न पत्र बहुत ही उपयोगी साबित होगा। पहला प्रश्न देखते हैं। शिक्षण पुनर्वलन की आवश्यकताओं का क्रम है, किसका कथन है? तो ये कथन है बीएफ स्किनर का। बीएफ स्किनर ने कहा था कि शिक्षण जो है वो पुनर्वलन की आकस्मिकताओं या आवश्यकताओं का क्रम है। पुनर्वलन को फीडबैक कहते हैं, जिसे रीइंफोर्समेंट भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। शिक्षण का प्रमुख कार्य विचारों, तथ्यों एवं सूचनाओं को शिक्षार्थियों तक पहुंचाना है। ये किसका कथन है? यह कथन है बीएस ब्लूम का। बीएस ब्लूम ने शिक्षण को 3 उद्देश्यों में भी बांटा है: क्रियात्मक, ज्ञानात्मक एवं भावात्मक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। शिक्षण अधिगम सिद्धांत किसके लिए वैज्ञानिक आधार प्रस्तुत करते हैं? शिक्षण नियोजन के लिए, शिक्षण की व्यवस्था, शिक्षण मूल्यांकन, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है। शिक्षण में उदाहरण के आधार पर छात्र आसानी से समझ जाते हैं। तो छात्र आसानी से क्या समझ जाते हैं? संकल्पनाओं को समझ जाते हैं, कठिन तथ्यों को समझ जाते हैं, अमूर्त भावों मतलब जो चीज़ हम देख नहीं सकते हैं, जो चीज़ों को बालक को दिखा नहीं सकते हैं, बस वो अपनी मन में कल्पना से सोच सकते हैं, तो अमूर्त भावों को समझ जाते हैं। तो वो इन सभी को समझ जाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। प्रश्नोत्तर शिक्षण विधि किसके समय से चली आने वाली एक प्राचीन पद्धति है? तो ये सुकरात के समय से प्रश्नोत्तर प्रविधि जो है, प्रश्नोत्तर विधि जो है वो सुकरात के समय से चली आ रही है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6th क्वेश्चन नंबर। प्रश्न कौशल के घटक हैं प्रश्नों की संरचना, प्रस्तुतिकरण एवं वितरण। ये सभी उपयुक्त सभी, ये सभी प्रश्न कौशल के घटक हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका एकदम राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को सीखना कहते हैं। ये किसने कहा? ये गेट्स महोदय ने कहा। गेट्स महोदय ने कहा कि अनुभव के द्वारा व्यवहार में जो परिवर्तन होता है उसको ही सीखना कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। कक्षा में संप्रेषण का प्रारूप होता है। तो कक्षा में संप्रेषण के 2 प्रारूप होते हैं, एक शाब्दिक होता है और एक अशाब्दिक होता है। 2 प्रकार से संप्रेषण होता है, एक शाब्दिक और दूसरा अशाब्दिक। तो इसका आंसर नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर 3 एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। ज्ञात से अज्ञात की ओर, सूत्र की ओर सबसे पहले किसका ध्यान आकर्षित हुआ? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हर्बर्ट। ज्ञात से अज्ञात सूत्र की ओर सबसे पहले जिसका ध्यान गया वो था हर्बर्ट। ठीक है। विद्यालय पर्यटन सर्वप्रथम किस शिक्षा शास्त्री की देन है? तो ये हो जाएगा पीएन रॉय। पीएन रॉय विद्यालय पर्यटन को लेकर सबसे पहले जिस शिक्षा शास्त्री ने अपनी तथ्य रखे वो था पीएन रॉय। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। शिक्षण प्रक्रिया के कौशल के रूप में किस संस्था ने सर्वप्रथम अध्ययन किया? ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय ने शिक्षण प्रक्रिया के कौशल के रूप में सर्वप्रथम अध्ययन किया। जब छात्र टॉक और चौक से नहीं समझते हैं तो शिक्षक प्रयोग करता है। तो शिक्षक किसका प्रयोग करता है? तब शिक्षक करता है सहायक सामग्रियों का प्रयोग, जो शिक्षक अपने साथ लेकर जाता है पाठ्य योजना के तहत। वो सहायक सामग्री बनाता है और सहायक सामग्री के माध्यम से ही वो छात्र को ज्ञान प्रदान करता है। यानी कि टॉक और चौक का अर्थ होता है जब बच्चे बातों से, और चौक यानी कि ब्लैक बोर्ड के इस्तेमाल से भी चीज़ों को समझ ना सकें, तब सहायक सामग्री का प्रयोग किया जाना चाहिए। छात्रों में क्रियाशीलता का आंदोलन सर्वप्रथम किसने किया? इसका आंसर हो जाएगा रूसो। ऑप्शन नंबर 1 एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। शिक्षण अधिगम सामग्री का कक्षा में प्रयोग करना चाहिए, अधिक से अधिक करना चाहिए, कम से कम करना चाहिए, आवश्यकता अनुसार करना चाहिए, कभी कभी करना चाहिए?
तो बहुत अधिक भी नहीं करना चाहिए और कम से कम नहीं करना चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि आप कम से कम करें, तो आवश्यकता अनुसार करना चाहिए। जैसा हमारी पाठ्य योजना होगी उसी के तहत हम शिक्षण सामग्री का प्रयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन, रुचि एक ऐसी प्रेरक शक्ति है जो हमें किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा क्रिया के प्रति ध्यान देने हेतु प्रेरित करती है। ये किसका कथन है? ये कथन हो जाएगा हमारा ड्रेवर का। ये ड्रेवर का कथन हो जाएगा। इसके बाद हम देख लेते हैं अतिलघु उत्तरीय प्रश्नों को। अतिलघु उत्तरीय प्रश्न में आप देख सकते हैं शाब्दिक संप्रेषण क्या है, अशाब्दिक संप्रेषण क्या है, लघु क्षेत्रीय पर्यटन से क्या अभिप्राय है, बाल केंद्रित शिक्षण की विशेषताएं, दृष्टांत कौशल जिसे उदाहरण कौशल भी कहते हैं, जिसमें हम उदाहरण दे देकर पढ़ाते हैं, श्यामपट्ट कौशल के घटकों के नाम, अपेक्षित अधिगम स्तर का शाब्दिक अर्थ, मिनी टूल किट के कुछ उपकरण बताइए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, पुनर्वलन कितने प्रकार का होता है? तो पुनर्वलन 2 प्रकार का होता है। एक होता है धनात्मक और एक होता है ऋणात्मक। धनात्मक में हम बच्चे को प्रशंसा करते हैं, उसको शाबाशी देते हैं, उसकी वाह वाह करते हैं। परंतु ऋणात्मक में हम उसको दंड देते हैं। दंड ऐसा नहीं देना है कि आप उसको पनिशमेंट दे रहे हैं कि सीट पे खड़े हो जाइए, मुर्गा बन जाइए, या उसको पीट रहे हैं। पुनर्वलन ऋणात्मक का अर्थ है उसको मौखिक दंड देना है। ठीक है, कुछ ऐसा बोलना है जिससे वो ये बात सोचे कि मुझे अब की बार अच्छा करना है, इस बार मेरी डांट पड़ी, अगली बार मेरी डांट ना पड़े। अगला क्वेश्चन है, फ्रॉवेल के अनुसार शिक्षण सूत्र क्या है? क्रियात्मक परक शिक्षण किस सिद्धांत पर आधारित है? किन्हीं 2 नवीन शिक्षण विधियों के नाम बताइए। शिक्षक अधिगम सामग्री के निर्माण में क्या सावधानियां रखनी चाहिए? सूक्ष्म शिक्षण की परिभाषा लिखिए। शैक्षिक उद्देश्यों को प्रमुखता किन 3 पक्षों में बांटा जाता है? तो शैक्षिक उद्देश्यों को प्रमुखता जो है वो BS ब्लूम ने बांटा है और 3 पक्षों में बांटा है। एक उन्होंने क्रियात्मक पक्ष बताया, दूसरा भावात्मक पक्ष बताया और एक ज्ञानात्मक पक्ष बताया। तीनों ही पक्षों को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। न्यूनतम अधिगम स्तर की आवश्यकता के लिए जिम्मेदार किन्हीं 2 कारणों का उल्लेख कीजिए। उसके बाद देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्नों को। सूक्ष्म शिक्षण सोपान क्या है? श्रव्य दृश्य सामग्री कैसी होनी चाहिए? श्रव्य दृश्य का अर्थ होता है जिसे हम सुन सकते हैं, दृश्य का मतलब जिसे हम देख भी सकते हैं। तो श्रव्य दृश्य में जैसे टेलीविज़न होता है, कंप्यूटर होता है, जिसे हम देख और सुन दोनों ही सकते हैं। शैक्षिक दूरदर्शन कार्यक्रम की आधारभूत प्रक्रिया बताइए। निदात्मक शिक्षण के प्रमुख साधनों का उल्लेख कीजिए। इन सभी प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। ये हर बार रिपीट होते हैं क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं 2025 एग्ज़ाम के लिए। किसी एक शिक्षण प्रविधि को विस्तार से समझाइए। उपचारात्मक शिक्षण किसे कहते हैं? इस शिक्षण में प्रयुक्त होने वाली विधियों को भी समझाइए। छात्र सहभागिता कौशल से आप क्या समझते हैं? संप्रेषण प्रक्रिया में किन तत्वों का होना आवश्यक है? संक्षेप में बताइए। शिक्षण अधिगम सामग्री के रख रखाव में बरती जाने वाली सावधानियों को स्पष्ट कीजिए। देखिए ये आपका शॉर्ट में भी आ गया है। क्वेश्चन 39 आप देखेंगे तो आपका शॉर्ट आंसर्स में भी ये पूछा गया था और लॉन्ग आंसर्स में भी पूछा गया था। 3 नंबर में आप केवल शिक्षण अधिगम सामग्री आ गई, तो इस चैप्टर को आप अच्छे से तैयार कर लें। शिक्षण सिद्धांत के प्रमुख आधारों का वर्णन कीजिए। ये आपके सारे क्वेश्चंस हैं, इन्हें आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। और अगर आपको ऐसे ही हमारे और भी वीडियोस चाहिए, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छे लगते हों तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें जिससे हम मोटिवेट होते हैं। ठीक है, धन्यवाद।